नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा उर्दू जीएस क्लासेस में। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर रोज़ आप सभी के लिए जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। दोस्तों, आज मैं भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आंसर ले आई हूँ, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? ऑप्शन ए 1973 ईस्वी, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1978 ईस्वी, ऑप्शन डी 1983 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बाघ परियोजना आपके 1973 ईस्वी में आरंभ की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन नंबर डी 7वां। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान आपका 7वें नंबर पे है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न है आपका, कोडाइक नाल पर्वतीय स्थान स्थित है। ऑप्शन ए सेवराय पहाड़ी में, ऑप्शन बी पालनी पहाड़ियों में, ऑप्शन सी इलायची पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कोडाइक नाल पर्वतीय पालनी पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन नंबर डी कोसी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 16.98 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी 14.98 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी 18.06 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 12.98 करोड़ किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी आपका 14.98 करोड़ किलोमीटर स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, बब्बर शेरों के अभयारण्य है। ऑप्शन ए काजीरंगा में, ऑप्शन बी गिर में, ऑप्शन सी केवलादेव, ऑप्शन नंबर डी मानस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। बब्बर शेरों का अभयारण्य आपके गिर में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी गंगा यमुना बेसिन, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी मुंबई हाई। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, कौन सी ठंडी जल धारा है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम धारा, ऑप्शन बी कनारी धारा, ऑप्शन सी मोजाम्बिक धारा, ऑप्शन नंबर डी अलगुहास धारा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। कनारी धारा आपकी ठंडी जल धारा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश आपके केरल राज्य है।
यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे बड़ा महासागर आपके प्रशांत महासागर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, जावा मानव संबंधित है। ऑप्शन ए काकीसाइड प्रजाति से, ऑप्शन बी मंगोलायड प्रजाति से, ऑप्शन सी निग्रोइड प्रजाति से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। बुध सूर्य के सबसे समीप स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन नंबर डी चीन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपकी चीन है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, घाना पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। घाना पक्षी विहार आपके राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए कॉपरनिकस, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रहों की गति का नियम आपके केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे चमकीला ग्रह आपके शुक्र है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 19 नंबर प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन ए सोनपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी गुजराती। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे बड़ा पशुओं का मेला आपके सोनपुर में लगता है, जो कि आपके बिहार राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपके अमृतसर में स्थित है, जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का इस क्लास में जुड़ने